चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं कर रहे हैं ठीक तरीके से, इस कारण छात्रों का भविष्य बर्बादी के कगार पर आ गया है। 2023-26 का एएनएम जीएनएम के छात्रों का 1 साल का भी परीक्षा नहीं हुआ है। आप कोर्स है वो 6 वर्ष होने के कगार पर है और ये इनकी लापरवाही का नतीजा है अगर ये कर दिया जाता है और परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की जाती। कहीं खिलवाड़ हो रहा है क्योंकि हमारा सत्र 2026 का था जो कि अब खत्म होने वाला है और हमारा अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है। हम जब से आए हैं तब से फिर हम फाइल बढ़ाएं, ठीक है। अभी देखिए पीछे आप देख रहे हैं जेएनआरसी जो है का कार्यालय है। हम लोग आज यहाँ बंदी कर यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। ये बिल्कुल निकम्मा और नकारा हो गया है यह कार्यालय। यहाँ से कोई छात्रों का काम नहीं हो रहा है। आपको मैं बताऊं कि इनकी लापरवाही का आप आलम देखिए। ये सत्र 2023-26 की ये छात्राएं यहाँ पे हमारी सब बहन लोग बैठी है और आप सोचिए कि अभी 25 खत्म होने वाला है और 26 प्रारंभ होने वाला है और अभी तक एक भी वर्ष की परीक्षा नहीं ली गई है। कितनी घोर लापरवाही है और ये इनकी अकर्मण्यता है। ये काम नहीं कर रहे हैं ठीक तरीके से, इस कारण छात्रों का भविष्य बर्बादी के कगार पर आ गया है। 2023-26 का एएनएम जीएनएम के छात्रों का 1 साल का भी परीक्षा नहीं हुआ है। आप समझिए कि 3 वर्ष का जो कोर्स है वो 6 वर्ष होने के कगार पर है और ये इनकी लापरवाही का नतीजा है। अगर ये काम ठीक तरह से किए होते तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। आज अंजाम चाहे जो भी हो, हम लोग यहाँ निश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हम लोग को इसका समाधान नहीं कर दिया जाता है और परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की जाती है। कॉलेज में एग्जाम नहीं हुआ है? पूरे झारखंड का ये मसला है। पूरे झारखंड में हजारों हजार की संख्या में छात्र इससे प्रभावित हैं। आप समझिए कि हजारों छात्रों का भविष्य इन्होंने अंधकार में डाल दिया है और नरक की स्थिति बना दी है। इनकी अकर्मण्यता से ऐसा हुआ है। ये यहाँ पे एसी रूम में बैठकर क्या कर रहे हैं कि आज तक 3 वर्षों से परीक्षा नहीं हुई और 3 वर्ष का कोर्स 6 वर्ष क्यों होने जा रहा है, इसका आज हम लोग हिसाब लेंगे। इसी के लिए आज हम लोग यहाँ धरने पर बैठे। भी नर्सिंग छात्राएं हैं, सब सारे स्कूल से हैं, धनबाद से आए हैं, कुछ बोकारो से हैं, कुछ रांची से आए हैं। सबका मुद्दा यही है कि प्रथम वर्ष की परीक्षा अभी तक नहीं ली गई। हम तृतीय वर्ष में आ चुके हैं। हमारा भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है क्योंकि हमारा सत्र 2026 का था जो कि अब खत्म होने वाला है। क्या नाम है? नाम अभिलाषा झा। हम लोग थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। हमारा अभी तक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है। हम लोग थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और हमारा अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है। थर्ड ईयर का कैसे हो गया आपका स्टूडेंट? अब तो फर्स्ट ईयर का है, जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम ही नहीं हुआ तो हमारे स्कूल की तरफ से हमें थर्ड ईयर का पढ़ाया जा रहा है। तो एक ही बार में तीनों एग्जाम होगा? तो वही तो बात है ना कि हमारा अभी तक एग्जाम नहीं लिया गया है। 3 साल में आप लोग का एक भी एग्जाम नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ। तो आप लोग फर्स्ट ईयर करना छात्र हो गए? हाँ वही रह गए और लेकिन स्कूल में हमें कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है। 2026 में हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा और फिर नया बच्चा का एडमिशन लिया ही जा रहा है। मतलब हमारे स्कूल में हम लोग फर्स्ट ईयर में सब लिया गया है। हमारे स्कूल में फर्स्ट ईयर में 3 सेशन है। क्या नाम हुआ? जी हम लोग एग्ज़ाम से संबंधित है, जो विद सीएमएल और विदाउट सीएमएल से रिलेटेड है, ये लोग किया हुआ है। जो ये मामला है अभी विभाग में विचाराधीन है और उस पर काम चल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि हम लोग दिसंबर में हम लोग एग्ज़ाम ले लेंगे। फर्स्ट ईयर का लीजिएगा ना, क्योंकि ये लोग बोला 3 साल का कोर्स था, 3 साल का भी एग्जाम नहीं हुआ है। उसके बाद एग्ज़ाम अगर हम लोग शुरू करेंगे तो तुरंत लेके ख़त्म ही कर देंगे। एग्ज़ाम लेने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार स्टार्ट तो होने दीजिए, क्योंकि जो नियम जो पहले बना था वो कैबिनेट से बना था, तो वहाँ से ही वो सुधर के आएगा। वहाँ से जैसे ऑर्डर होगा हम लोग एग्ज़ाम ले लेंगे और उम्मीद है कि हम लोग दिसंबर में ले लेंगे एग्ज़ाम। एक चीज़ और मैडम, जैसे ये लोग फर्स्ट ईयर के अभी छात्र कहलाएंगे क्योंकि आपने तो एग्जाम लिया ही नहीं है। अभी लोग को कॉलेज में जो प्राइवेट कॉलेज है या जो भी कॉलेज है वो 3 साल का पैसा अभी तक ले लिया है, पढ़ाई करा रहा है, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन पढ़ाई करा रहा, पैसा ले लिया, एग्जाम तो हुआ ही नहीं, तो कुछ तो समय लगेगा। मान लीजिए पहला ईयर का लिखेंगे ये लोग तो 5 महीना 3 महीने 6 महीने उसके बाद वैसे करके फिर ले लीजिएगा एग्जाम। लेकिन पढ़ाई लोग अभी थर्ड ईयर का पढ़ा रहा है, कैसे मैनेज होगा? ये सब थर्ड ईयर का पढ़ाई कर रहा है, फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है।
देखिए कॉलेज की मनमानी कर सकते हैं आप, हाँ कह सकते हैं, इस पे कार्रवाई कीजिएगा। जरूर करेंगे। और जो रहा सवाल एग्ज़ाम का, तो हम लोग दिसंबर में हम ले लेंगे एग्ज़ाम। एक बार स्टार्ट हुआ एग्ज़ाम तो फिर कंटिन्यू करके हम लोग सारा एग्ज़ाम सब लेते जाएंगे। 26 तक ही कोर्स था इन लोग का, तो 26 में इन लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कॉलेज बोल रहा है कि बाहर निकाल देंगे, आपका एग्जाम जब तक कंप्लीट नहीं होगा कैसे ये लोग करेंगे फिर? हो जाएगा सर। देखिए हम जब से आए हैं तब से फिर हम फाइल बढ़ाए हैं, ठीक है। अभी तक आधा से अधिक काम हो गया है, कुछ काम बाकी रह गया है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि दिसंबर में एग्ज़ाम ले लेंगे। मैडम ये कमी कहाँ रह गई कि 3 साल में 1 साल का भी एग्जाम नहीं हुआ? ये बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ है। कमी कहाँ रह गई? आप यहाँ पर हैं, आप देखती होंगी, उसकी भरपाई कैसे करेंगी आप? देखिए जो कैबिनेट से नियम निकला था उसके अनुसार तो था कि जो भी पास आउट बच्चे हैं कंबाइंड से उनका ही एडमिशन लेना था, ठीक है। लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस विदाउट CML भी वो लोग एडमिशन ले लिए। सरकार तो ऐसे नहीं बोली थी कि आप विदाउट CML, वो तो बोली थी कि विद CML को आपको एडमिशन लेना है। अब एक ही बैच का 2 बार एग्ज़ाम नहीं हो सकता है सर, इसीलिए हम जब ज्वाइन किए उसके बाद ही मैंने फाइल बढ़ा दिया था इसके लिए। उसमें बहुत सारा काम हो चुका है, बस कुछ ही काम बाकी है, इसीलिए कह रहे हैं कि दिसंबर में हम लोग एग्ज़ाम ले लेंगे। मेरे से जितना बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं। पूरा तीनों का ले लीजिएगा कि एक ही? तीनों का सर एक साथ कैसे होगा? फर्स्ट ईयर पास करेगी तब वो सेकेंड ईयर जाएगी, सेकेंड ईयर पास करेगी तब तो वो थर्ड ईयर जाएगी। वही तो हम बोल रहे हैं कि जो कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज या जो भी कॉलेज है उनका पैसा हम लोग का ले लिया है। अब 3 साल का और तीसरा साल का पढ़ाई करा रहा है, तो उसके लिए आप कैसे ट्रीट कीजिएगा? आपकी तो सबका तो उस तरीके का आप तो उनका बॉस है। बॉस तो हैं, लेकिन हम ये तो नहीं बोले थे ना कि आप विदाउट CML आप एडमिशन ले लो। तो उस पर कार्रवाई कीजिएगा। एकदम करेंगे, एकदम करना ही उन पे कार्रवाई। अभी तालाबंदी करके जो धरना पर बैठे हैं छात्र छात्राएं, उनसे बातचीत करने की कोई पहल हुई है? बातचीत बहुत बार बच्चियां आई हैं, बातचीत हुई है उनसे, मेरी बहुत बार हुई है, ऐसा नहीं है।